गाइस, कैसे हैं आप सब। गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, तो इसलिए अपने घर में ही रहिएगा, इधर उधर फालतू मत घूमेगा। मैं छोटे बच्चों से कह रही हूँ, बड़ों से नहीं कह रही, क्योंकि बड़े को तो दिमाग होना चाहिए अपने आप ही। जब बड़ों में इतना ही दिमाग नहीं है कि वो इतना सब कुछ इतना ये महामारी फैल रही है, इसमें अंदर बैठ जाएं जब, तो फिर वो छोटों को क्या समझाएंगे। तो इसलिए बेटर है अपने आप को पहले समझाएं, फिर बाद में दूसरों को, बच्चों को समझाएंगे। बच्चे भी तो आपको ही देख के करते हैं, तो इसलिए बेटर यही होगा कि सब अपने घर में ही रहे, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और कोविड-19 भी फैला हुआ है। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर 1 करवाऊंगी, जिसमें जो कि इंटीजर है। जो इसके जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये सब मैं आपको क्लास 9 के टॉपिक में बता चुकी हूँ। जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, जो आपके 1 2 3 से स्टार्ट हो जाते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव में सारी पॉजिटिव वैल्यू आती है और नेगेटिव में सारी नेगेटिव वैल्यू आती है। हम उनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं जो नेगेटिव वैल्यू आ जाए, और जो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए हम उनको पॉजिटिव वैल्यूज बोलते हैं। अब हम उनको नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तो आप छोटी क्लासेस में सीख ही जाते हैं, 5th में सीख जाते हैं कि हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कोई -7 और 3 वैल्यू है, तो आप 0 लेंगे, यहाँ पे ये नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो 1 2 3 -1 -2 एंड इसी तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे -7 है, तो ये आपका -7 है और ये आपका 3 है। तो आप इसको ऐसे डिनोट करते रहेंगे। अगर आप किसी इंटीजर में, जैसे 3 है, पॉजिटिव इंटीजर में, किसी पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ही ऐड करोगे तो आप राइट की तरफ बढ़ोगे। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ही ऐड करते हैं तो हम राइट की तरफ बढ़ते हैं अपने, और जब हम मतलब सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हैं तो हम अपने लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ बढ़ते हैं। बल्कि जब हम सब्ट्रैक्शन में, अगर आपका -7 है, -7 में जब आप ऐड करते हो कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, उसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड करते हो तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ोगे, और जब आप उसमें कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप उसमें राइट हैंड की तरफ बढ़ोगे। जो आपका पॉजिटिव है, इसमें बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। जब आपको पॉजिटिव का याद रहेगा तो आपको नेगेटिव का अपने आप याद हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 है, बहुत ज्यादा इजी है। जो मैंने अभी आपको बताया सब कुछ, वो उसी के ऊपर डिपेंड है कि इंटीजर्स इस तरह से क्या होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको थोड़ा सा 7 और b = -3 दे रखा है, तो आपको a + b निकालना है। तो a आपकी वैल्यू है 7, प्लस में b की वैल्यू है -3, तो आप इस तरह से कर दोगे। तो a 7 आपको पता है, प्लस मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू आता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। आप चाहे माइनस इधर ले लो चाहे इधर ले लो, और प्लस कोई से भी साइड हो तो आपका आंसर माइनस ही आएगा। और अगर आपका प्लस मल्टीप्लाई प्लस है तो आपका प्लस आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस है तो आपका प्लस आएगा। जब आपका माइनस दोनों तरफ हो तो प्लस आएगा, और जब आपका प्लस दोनों तरफ हो तो प्लस आएगा। लेकिन एक की तरफ नेगेटिव और एक की तरफ पॉजिटिव हो तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। 7, अब प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस के 3, तो 7 - 3 = 4। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आपका a - b हो जाता तो यहाँ पे आप माइनस करते, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाता, आपका प्लस हो जाता, तो आपका यहाँ पे 10 आ जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक मंकी है जो एक टैंक के ऊपर बैठा हुआ है। वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है और 9th स्टेप पे आपका वाटर लेवल है यहाँ पे। तो वो उसको पानी पीने तक जाना है और फिर वापस भी आना है। तो सबसे पहले स्टेप में सबसे जो पहला केस है उस नीचे जाता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, जंप और स्टेप। पहले जंप में, दूसरे जंप में, थर्ड जंप में, फोर्थ जंप में, फिफ्थ जंप में। अब हम आगे नहीं बनाते, हमारे क्या पता। इसके पहले जंप में हम वो यहाँ से 4 मतलब कूदता है और यहाँ पे आता है, फर्स्ट से फोर्थ पे आ जाता है, क्योंकि वो 3 जंप नीचे जा रहा है, 1 2 3, फोर्थ पे आ जाता है। अब सेकेंड जंप में वो फिर से 2 स्टेप अप जाता है, तो 4 में से 2 पे यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 2 पे आ जाता है। फिर थर्ड स्टेप में हमें जब तक करना है जब तक कि वो 9th स्टेप पे नहीं आ जाता है। तो अब थर्ड स्टेप में वो यहाँ पे है, तो फिर से 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 स्टेप नीचे जा रहा है,
तो यहाँ पे प्लस के 5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे वो 2 स्टेप फिर से ऊपर जाता है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ 4th स्टेप में फिर से वो 3 पे चला गया है। तो आप इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इसी टेबल में जब तक आपका 9 नहीं आ जाता आप वो राइट कर दो। देखो मैं बताती हूँ कैसे, 5 6 7 8 9, ये नहीं करना, देखना इस अगर इसमें जब आपका 9th स्टेप आ जाए तब करना। ये तो वो जंप करने लग रहा है। अब देखो एक स्टेप छोड़ के देखो 4 5, अब यहाँ पे एक छोड़ दो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर एक छोड़ दो 7 आ जाएगा, फिर एक छोड़ दो 8 आ जाएगा, और अभी और आगे बनेगी, फिर एक छोड़ दो, यानी कि आपका 10th स्टेप जंप है, फिर 11, एक छोड़ दो, फिर आपका 9, ये आ गया आपका 9। अभी आपके 1 2 3 तो ये तो रह रहे हैं, तो अभी आपके यहाँ पे 2 3, फिर एक 4 एक 5 एक 6, यानी कि वो इस तरह से आया और इस तरह से उसने जंप किया और 9th लेवल पे आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट, ऐसे सेकंड पार्ट में है, अब वो ऊपर गया है और 2 स्टेप फिर से नीचे आ रहा है, तो इसी तरह से करेंगे हम 4 स्टेप यहाँ पे, फिर से 2 स्टेप, सॉरी यहाँ पे इधर आ जाएगा 7th पे, तो 2 स्टेप फिर से नीचे, फिर 4 स्टेप। तो जैसे मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, आपको बिल्कुल वैसे ही बनानी है। अगर आपसे नहीं बनती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे टेबल बन रही है या नहीं बनी, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन। थर्ड पार्ट है, उसमें 2 केसेस दिए हुए हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में 3 स्टेप नीचे जा रहा था और 2 स्टेप ऊपर आ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो 3 स्टेप नीचे जाने लग रहा है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, और जो 2 स्टेप ऊपर आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो केस फर्स्ट क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट का केस फर्स्ट में हम वो वाली टेबल बना लेते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में बनाई है। यहाँ पे जंप है, यहाँ पे स्टेप है, तो आपने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से स्टेप्स बनाए थे। अब उसने कहा है कि वो उसमें जो नीचे जा रहा है वो तो नेगेटिव है और जो ऊपर आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो माइनस के 3 स्टेप, वो नीचे गया था ना यहाँ से माइनस के 3 स्टेप, और ये वो फिर 2 स्टेप ऊपर गया, तो ये हो गया आपका +2, फिर माइनस के 3, फिर प्लस के 2, फिर माइनस के 3, फिर प्लस के 2, और इसी तरह से आपको करना है। और फिर आपको यहाँ पे माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस के 3 प्लस के 2 को आपका सम निकालना है। ऐसे आपका केस 2 में है। जो आपने पार्ट 2 में किया था कि प्लस के, उसमें वो नीचे जा रहा है, मतलब जो वो ऊपर आ रहा है तो +4 हो रहे हैं, और जो फिर से नीचे जा रहा है वो +2 हो रहे हैं, तो आपका ये केस 2 है, +4 हो जाएगा, -2 + 4 -2। तो इसी तरह से आपको ये सारे के सारी वैल्यूज लिख के उनका ऐड करना है, और यहाँ पे भी सेकंड केस में भी आपको ऐड ही करना है। इस तरह से आपको ये नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू। एंड बच के रहना, गर्मी बहुत ज्यादा है। ओके, बाय।